ध्वन केवल उन्हीं को सुनाई पड़ रही है। अच्छा देखो क्या गजब की बात भाई, यही प्रेम है। यहाँ भी हम कथा में बैठे हैं ना, बेटा कहीं रोएगा धीरे से उठ के चल जाएगा, क्योंकि हमको ठाकुर से प्रेम नहीं है। कई बार तो हम टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं। अभी कथा में बैठे हैं ना, कोई जरूरी कॉल आ गए ना तो धीरे से उठेंगे, हाँ ठीक है, हाँ कोई। फिर ठाकुर जी नहीं समझ आएंगे, फिर आएंगे तो बाहर लेक्चर करेंगे, अरे हमने कथा कर दी, कथा सुन। प्रेम तो गोपांगनाओं ने करी, हमारी प्रेम तो गोपियां करती हैं। प्रियतम की जैसे बंसी की ध्वन गोपांगनाओं के कर्णपुटों के द्वारा हृदय वृंदों में प्रवेश करी है। गोपांगनाओं को संसार का सब प्रेम दूर। सुखदेव जी ने कहा बेटा देखो क्या गजब की परिस्थिति आज ब्रज की आई है। दुहियंतुम ययुः कश्चित् दोहम भित्ताम समुच्चका पयोधि सृत्य संन्यास द्वापरा पराययुः। जो गोपी गाय दो रही है ना, कन्हैया की धुन कान में पड़ी है, वो दुग्ध पात्र वहीं छोड़ करके भर दी, मुझे मिलना है कृष्ण से। जो गोपी अपने पति को भोजन करा रही है ना, और पति को घटा है कि बड़ा नहीं पता, वो प्रियतम से मिलने चल रही है। और जो गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही है, कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ी, बालक को पालने में सुलाई है, दौड़ पड़ी है प्रियतम से मिलना है, क्योंकि मैं कहीं चूक न जाऊं, मैं कहीं पिछड़ न जाऊं। झुंड की झुंड गोपियां चल रही। हमारे महाराज भक्तमाल जी में कथा है कि एक बार एक पंडित जी महाराज सिर्फ द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जा रहे थे। द्वारिका जी के सामने ना वो माली माला बेच रहा था, बड़ा सुंदर गुलाब का हार था। पंडित जी ने कहा भैया ये फूल कितने के दिए? तेने माला की क्या दाम लगे? माली ने बताया 10 रुपए। पंडित जी बोले मुझको पैक कर दे। तब तक एक बनिया वो बोला ये माला हमको चाहिए, मैं 10 रुपया दूं, मैं ये 10 का है, मैं तुमको 100 दे रहा हूं। पंडित जी ने कहा भैया काहे दाम बढ़ा रहे, ये माला मैं ले चुका। बनिया ने कहा नहीं नहीं तुझको कहाँ ले जाना है? पंडित जी ने कहा मुझे तो अपने द्वारिकाधीश जी के पास ले जाना है। अरे बोले मुझे अपनी प्रियतमा के पास लेकर के जाना। पंडित जी ने कहा भैया माली ये माला ये बनिया नहीं ले जा पाएगा। माली ने कहा जो ज्यादा दाम देगा मैं माला उसी को दे दूंगा। पंडित जी ने कहा ये 100 दे रहा है ना, तो मैं तुमको 150 दे रहा हूँ, लेकिन ये माला हमको चाहिए। बनिया के पास पैसे की कमी नहीं थी। बनिया ने कहा अगर ये पंडित जी 150 दे रहे हैं ना, तो मैं तुमको 200 दे रहा हूँ, ये माला हमको चाहिए। पंडित जी ने कहा मैं 250 दे रहा हूँ, उसने कहा मैं 300 दे रहा हूँ। पंडित जी ने कहा मैं तुमको 1000 रुपया दे रहा हूँ, ये माला तो मेरे गोविंद के ही गले में जानी चाहिए। उसने कहा अगर ये 1000 दे रहा है तो ले मैं 10 गुना दाम लगाता हूँ, मैं इस माला का दाम 10,000 लगा। पंडित जी ने कहा मैं तुमसे कमजोर थोड़ी ना, ये 10,000 देगा ना मैं तुझे 15,000 दूंगा, माला तो हमको ही चाहिए। सेठ तो सेठ है, सेठ की जिद आ गई। सेठ ने कहा नहीं नहीं मैं इस माला का दाम 1 लाख रुपए लगाता। अब पंडित जी की औकात नहीं थी, तब पंडित जी ने माली से केवल एक बात कही भैया अब तो विचार कर ले, मैं अपनी समस्त चल अचल संपत्ति में तेरे नाम कर रहा हूं, ये माला मेरे गोविंद की गले में जानी चाहिए। सेठ को माली को तुरंत लिख करके दे दिया। सेठ पीछे हट गया। मेरे गोविंद की जब गले में वो माला पड़ी ना, तो मेरे द्वारिकाधीश की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि पंडित अपना सब कुछ लुटा कर गया। तो मेरे द्वारिकाधीश ने मंदिर के पुजारियों से कहा सुन आज के बाद मेरे बगल में ही इस पंडित का घर होना चाहिए,
और आप कभी जाइएगा द्वारिका जी महाराज, तो द्वारिका जी के पीछे ना शंकराचार्य जी का मठ है, और वो पंडित नहीं बस ठाकुर जी ने अपने बराबर मान लिया। तो जब प्रेम आनंद होता है ना प्यारे, तो फिर यहाँ पदार्थ का भान नहीं रहता है। हमारी ब्रज की गोपियां अनंत भाव से दौड़ी जा रही है। मेरे प्रियतम ने बुलाया, साफ दौड़ी थी। झुंड की झुंड, झुंड की झुंड, झुंड की झुंड गोपियां जुड़ गई। कन्हैया को जब पायल की खड़खड़े की जब आवाज सुनाई पड़ी है, भगवान श्याम सुंदर ने सुने और हंसते हुए भगवान श्याम सुंदर ने सभी ब्रजांगनाओं की स्वागत करिए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयम् कसित ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने सभी गोपांगनाओं की स्वागत करी है और स्वागत करके कहते आओ पधारो, लेकिन ब्रूतागमन किम कारणम, यहाँ आने का कारण क्या है? लेकिन उसके पहले तुम सब बैठे थे। तो भाई हम आपके द्वार आए, बिना निमंत्रण के तो आए नहीं, इतने तो फालतू है नहीं। आपने बुलाई तब हम आए, अब आपके दरवाजे पर हम आए, और आने के बाद आप पूछोगे और पंडित जी कैसे आए? फिर हमें थोड़ी भी लालच, थोड़ी भी शर्म रहेगी ना, तो हम बिना बोले चुपचाप उठेंगे, चलते बनेंगे। गोपियां यही चकित हो गई, क्योंकि कन्हैया ने कहा ब्रूतागमन किम कारण, यहाँ आने का क्या कारण है? गोपियां चुपचाप बैठ गई। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्यम निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्त्रीभिः सुमध्यमा। भगवान कहते हैं सब कान खोल करके सुनो, रात्रि कालीन की बेला में जितने जंगल के जीव होते हैं ना, वो सब हिंसक हो जाते हैं। इसलिए जैसे तुम सब आई हो झुंड बना करके, ब्रजम नेहम स्तेहम स्त्रीभिः सुमध्यमाः, जैसे तुम सब झुंड बना करके आई हो, वैसे ही झुंड बना करके तुम सब वापस हो जाओ। अरे तुम सबको इतना ज्ञान होना चाहिए कि रात्रि कालीन की बेला में किसी नारी को घर से अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। अति आवश्यकता अगर हो, कहीं जाने की बड़ी आवश्यकता अगर हो, तो नारी को साथ में किसी न किसी को लेकर के जाना चाहिए। भगवान यहाँ कहते हैं मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च मघः, माता पिता भाई बंधु पुत्र पति, इनमें कोई ना कोई साथ हो, तब रात में अकेले जाओ। तुम सब कौन हो जो तुम सब अपने अपने पति बालकों को छोड़ करके तुम सब मुझसे मिलने चले जाओ? गोपियां चुपचाप बैठी। एक गोपी ने कहा लाला तुझे सुनने का मन कर रहा है। कन्हैया बोले तो मेरी कथा सुन लेते। एक गोपी ने कहा लाला तुझे देखने का मन कर रहा है। भगवान बोले तो मेरा ध्यान लगा लेते। एक गोपी ने कहा लाला ये सब चक्कर छोड़ो, तुमसे बातें करने का मन हो रहा था। भगवान कहते तो मेरी कीर्तन कर लेती, मैं कीर्तन में आ जाता, लेकिन तुम सब यहाँ आकर के गलत करी। एक गोपी ने तब बड़ी प्यारी बात कही है। एक गोपी ने कहा गोविंद मैं तुमसे एक प्रश्न करती हूं। एक बार एक बिटिया का विवाह हुआ ना, तो पत्नी बन गई, और पत्नी बन करके कहां गई? बोले अपने ससुराल गई। वह नित्य प्रति उसका नियम था कि सुबह उठते थे
तो अपने श्रीमान जी को प्रणाम करती थी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। इतना लोग आप बैठे हो, इनमें कौन कौन माताएं हैं जो अपने अपने पति को प्रणाम करती है? जरा हाथ उठाओ, हम दर्शन कर लें। आ गई सर, देखिए एक मैया केवल है। माता में कि पति को नित्य प्रणाम करो, और नहीं कर सको तो पति से बोल दो हमारी पाँव छू लिया। इसमें तो तुम सब माहिर हो जाओ। पति को नित्य प्रणाम करो। उस स्त्री को कभी भी पतिव्रता नहीं कहा जा सकता है जो स्त्री अपने पति को आदेश करती है। ये ध्यान देना, शास्त्र की मैं बात कह रहा हूं। जो स्त्री अपने पति को डांट करके बात करती है ना, उसकी कभी सदगति नहीं होती, वो चाहे जितनी व्रता हो। इस चीज को थोड़ा ध्यान से, आजकल इसकी बड़ी कमी आती जा रही है। आजकल तो माताएं भी, आजकल पति भी बाबू हो गए। आजकल जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी बच्चियां हैं, जो ब्याह होती नई नई बेटी, उनका स्टाइल ही अलग हो गया। आजकल अपने पति को बाबू बना देते। एक बार मैं एक जगह था, नई नवेली बहू आए तो अपने पति से कहती थी, मैं छोनू तेने खाना खाई। हम ये सोचे कि लग रहा है कि बच्चा अच्छा हो गया तब ब्याह इसका हुआ है। हमारे दिमाग में यही था, सोनू सोना यही कहती थी। एक दिन हम बोले कहा हो मैं सोनू सोना कौन है? बोले गुरुजी हम अपने हस्बैंड को प्यार से सोनू सोना कहते हैं। बहुत गजब। आजकल की माताएं नाम लेने से भी नहीं चूकती हैं, जबकि नियम है कि पति का जल्दी नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति की नित्य पांव दबाओ, नहीं पांव दबा पाओ तो गले ही दबा दो, लेकिन दबाओ जरूर। स्त्री जाति देखो, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओगी, लक्ष्मी जी से तो बड़ी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, कितनी भी तुम बड़ी हो जाओ, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कितनी भी बड़े पद पे पा गई हैं, लेकिन लक्ष्मी से तो बड़ी नहीं है। नारी का ये धर्म है। आप कभी लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा देखना, जहाँ भगवान शेष की सैया पर सोए हो, तो वहां लक्ष्मी बगल में नहीं मिलेगी, वहां लक्ष्मी भगवान के चरण में मिलेगी, चरण दबाती होगी। दक्षिण भारत में पद्मनाभम सरकार का जो मंदिर है, आप दर्शन शायद किए हो। पद्मनाभम सरकार में वो जब जाओगे दर्शन करने ना, तो 3 वहां दर्शन होते हैं, 3 बड़े अद्भुत दर्शन होते हैं। और दर्शन आरंभ ही होते चरण से। पृथ्वी का वही वैकुंठ है, पद्मनाभम सरकार का दरबार ही पृथ्वी का वैकुंठ है। पद्मनाभम सरकार में भगवान के चरण में कौन है? बोले लक्ष्मी जी आपको दिखे। भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का दर्शन होगा, तब बाद में आपको ठाकुर जी के मुख सौर्य मंडल का दर्शन होगा। देखो हमारी माता है, स्त्री का ये भाग, हाथ का ये भाग और पुरुष के पांव का ये भाग जब एक मिलता है ना, तब पति का भाग्य चक्र खुलता है। इसलिए नारी का धर्म है कि नित्य पांव दबाओ और नित्य प्रणाम करो। वो गोपी ने कहा कि कन्हैया, वह बिटिया जब दुल्हन बनी ना, तो दुल्हन बन करके उसका नित्य का नियम था, वो अपने पति को प्रणाम करती थी, पति की आरती करती थी, पति के भोजन कर लेने के बाद वो भोजन करती थी। लेकिन धनाभाव के कारण पति को प्रदेश जाना पड़ा, प्रदेश जाना पड़ा। वो पत्नी रोने लगी, बोली आप तो प्रदेश चले जाओगे, मैं लेकिन मेरे नियम व्रत का क्या? तो पति ने अपनी फोटो कॉपी दे दी। बोले देवी, मैं जब तक लौट करके नहीं आता, तो मेरी मान कर किस फोटो की पूजा करना?
गोपी ने कहा कन्हैया वो देवी नित्य प्रति अपने फोटो वाले पति की आरती करती थी, भोगराज करती थी, फोटो वाले पति को प्रणाम करती थी। एक दिन माघ का महीना है, वो अपने फोटो वाले पति की आरती उतार रही है। बाहर झिमी झिमी बरसात हो रही है, ठंडक हवा चल रही है, और उसका जो सच्चा पति है वो दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा की कुंडी खटखटा रहा है। बोले खोल, मैं भीग रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब कन्हैया जरा तुम बताना, गोपी को करना क्या चाहिए? उस स्त्री को पहले फोटो वाले पति की आरती उतारनी चाहिए, या उस स्त्री को अपने साचे पति की पहले स्वागत करनी चाहिए? अब तुम बताओ उस स्त्री को करना क्या चाहिए? कन्हैया बोले तुम बड़ी बावरी हो। अरे जब साचा पति तेरे सामने पड़ा है, फिर फोटो वाले की काहे आरती करना? गोपांगनाओं ने कहा यही तो हमने भी किया। ऐसे बर को क्या भरे, जो जन्मे मर जा, बरबरिए गोपाल को चुड़लो अमर हो जा। गोपांगनाओं ने कहा कि कन्हैया यही तो हमने भी की है। जो संसारिक पति हैं वो कैसे हैं? बोले जो संसारिक पति हैं वो कब साथ छोड़ जाए कोई जानता नहीं है। साचा पति तो केवल तू है, जिसको एक बार तू मिल जाता है फिर छूटने का भय नहीं होता है। तेरी मैं तो